सभी श्रोतागण भक्तगण और यहाँ पर जो अपनी दुकानों को लगाए हुए हैं और हमारी आवाज़ जहाँ तक पहुँच रही है, इन सभी को मेरा सशक्त नमन। सिद्धेश्वर महाराज की विशेष कृपा जो यहाँ पर कथा, यहाँ पर यज्ञ का कार्यक्रम 28 वर्षों से चल रहा है। लगभग ये 28वां वर्ष है, शायद 1995 से शुरू हुआ था। और इन्हीं की कृपा, यहाँ पर कुछ भी नहीं था, एक खाली खेत थे, पर यहाँ पर हर वर्ष इस प्रकार का भव्य समारोह होता है और कमेटी वालों का विशेष बहुत इतना सहयोग रहता है कि वो लोग खुद 9 दिन तक भोजन नहीं कर पाते हैं समय पर यहाँ के कार्यक्रम का विशेष ध्यान रखते हैं। उन सभी को भगवान की विशेष कृपा है उन सभी पर, और मैं प्रार्थना करती हूँ सभी अपने जीवन में सुखमय रहें और कथा को आगे बढ़ाते हैं। अपने मन और वाणी को पवित्र करते हैं। इसके बाद अपने प्रवचन की ओर प्रस्थान करें। आइए। जब लगन लगती है श्याम से तो किस प्रकार लगती है, इस भजन में बताया गया है। कहा है, लग जाएगी लगन धीरे धीरे, साबिर से होगा मिलन धीरे धीरे, साबिर से होगा मिलन धीरे। लग जाएगी लगन धीरे धीरे, साबिर से होगा मिलन धीरे धीरे, साबिर से होगा मिलन धीरे धीरे। तालियों की सेवा करते हुए और कहते हैं क्या, प्रेम दिखा तू मीरा के जैसा, कर ले भरोसा कर माँ के जैसा, कर ले भरोसा कर माँ के जैसा। उड़ जाएगा चमन धीरे धीरे, उड़ जाएगा चमन धीरे धीरे, साबिर से होगा मिलन धीरे। साबिर से होगा मिलन धीरे धीरे। और कहते हैं क्या, जब प्रेम होता है ना, खेतों में आए थे वो रखवाली करने के लिए। ये नहीं होता कि भक्त भगवान के लिए हमेशा करे, कभी कभी भगवान भक्त के लिए भी कुछ कर जाता है। कहा क्या, नन्ना का बन के आया था हारी, नन्ना का बन के आया था हारी, खेतों की जिसने की थी रुखारी, हिल जाएगा चमन धीरे धीरे, साबिर से होगा मिलन धीरे धीरे, साबिर से होगा, साबिर से होगा मिलन धीरे धीरे, साबिर से होगा
साबरे सरकार की जय। जय। हर समय हर एक ऐसे पतन में, जब पतन हुआ है व्यक्ति का, तब तब भगवान ने अवतार लिया। कभी प्रेम करके देखो तो सही। हर एक ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ पर हर जगह कभी थी भक्ति, पर भक्ति नहीं रही तो भगवान भी नहीं रहे। हम उन आंखों से देखते ही नहीं हैं कि भगवान है कहाँ। भगवान कण कण में विराजमान है, तुम जहाँ देखो वहाँ भगवान है। कभी प्रेम से बुला के तो देखो उस हरि को, वो दौड़ा चला आएगा। एक प्रसंग आता है, एक बालिका गर्भ में पल रही है और उस माँ के यहाँ पर भागवत का कार्यक्रम रखा गया। हमारे यहाँ पर जब बच्चे होते हैं ना तो ऑर्केस्ट्रा मंगाई जाती है। हम सत्य बोल रहे हैं, हृदय से बोलेंगे। हमारे यहाँ पर जब बच्चे पैदा होते हैं ना तो नाचने वाले बुलाए जाते हैं। तो अब मानो बच्चों में कैसे संस्कार आएंगे ये सब। जब गर्भ में बच्चे पलते हैं तो माता सीरियल देखती है, मूवियाँ देखती है। पहले क्या होता था, कहा जाता था जब गर्भ धारण हो माँ का तो अच्छी चीजें सुननी चाहिए, अच्छी चीजें देखनी चाहिए और अच्छी बातें बोलनी चाहिए। अभिमन्यु ने क्या किया था, जब माँ के गर्भ में था तब देखा था उसने युद्ध का कैसे तोड़ना होता है, उसे तब पता था। पर आज माताएं मूवियाँ देखती तो बच्चे पैदा होते ही सब जानने लगे। इसीलिए अगर अपने वंश को एक अच्छी श्रेणी में लेके जाना है तो माताओं को सुधरना पड़ेगा। जब वहाँ पे कथा, हम ये नहीं बोल रहे, रामलीला भी एक धार्मिक चीजों से देखना चाहिए, पर ये बहुत गलत है। जब यहाँ पर रामलीला होती है तो लोग यहाँ पर बनते, इतनी भीड़ हो जाती है कि बनते नहीं है। पर वहाँ जब भागवत होती है एक लोग भी नहीं रहता, कितना बुरा लगता है। ये धर्म में बुरा है क्या? कभी मन करता है लोग क्या कहें, लोग मजाक बनाने लगते। अरे टीका लगाए हुए हो, बने हुए हो, कहाँ मिल गए भगवान तुम्हें, बड़े धर्मात्मा बन रहे हो। लोग बेईमानी करें, हमें लगता है तभी तक सही। माँ के गर्भ में जब शिशु का जन्म हो, जब शिशु पल रहा था तब भागवत सुनी थी उस माँ ने। कुछ 9 महीने बाद उस बालक का जन्म हुआ। वो धरा थी राजस्थान, जहाँ पर उस बालिका ने जन्म लिया। उस बालिका का नाम था मीराबाई, जिससे हर कोई परिचित है, उसे हर कोई जानता है। और उसने गोविंद को ना केवल 9 वर्ष की आयु में पा लिया था। कैसे पाया? क्योंकि जब गर्भ में पल रही थी वो बालिका, तब उसने भागवत सुनी थी, उसने कृष्ण लीलाएं सुनी थी। जैसे ही 5 वर्ष की हुई, एक बार उसके दादा साहब उसे भागवत सुनाने ले गए। जैसे सब बैठे हैं ऐसे ही बैठे थे। पूरी कथा समाप्त हुई। व्यास जी ने कहा किसी को कोई आपत्ति हो, कुछ समझ में ना आया हो तो हमसे पूछ सकता है। सबने कहा चलो ठीक है, सब समझ में आ गया। 9 बज गए हैं शाम के और मुझे घर जाना। सबको लगता है कि कथा हो और हम जाना। बस उस बालिका ने पीछे से कुर्ता पकड़ लिया व्यास जी। तब व्यास जी ने कहा, अरे बालिका, तुझे क्या समझ में नहीं आया? कुछ चाहिए, खिलौना चाहिए? नहीं, मुझे गोविंद कब मिलेगा? उस बालिका ने यह प्रश्न किया कि मुझे गोविंद कब मिलेगा? व्यास जी के आंखों में आंसू आ गए कि मैं कथाओं को कब से कर रहा हूँ, मेरे हृदय में एक कभी प्रश्न क्यों नहीं उठा कि मुझे गोविंद कब मिलेगा?
उसे चाह थी कि मुझे गोविंद मिले। सब पूजा करते हैं पर किसी के हृदय में नहीं आता कि मुझे भगवान कब मिलेंगे। आएगा एक विरह की पीड़ा को समाप्त करते हुए, कभी मिले गोविंद, कैसे मिलेंगे गोविंद, क्योंकि वो ना मिले तो इस विरह में मैं डूब जाऊंगी। आता है पकड़ लो हाथ बने बारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बने बारी, नहीं तो डूब जाएंगे। हमारा कुछ ना बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। और कहते हैं क्या, धरी है पाप की गठरी, हमारे सिर पे भारी। धरी है पाप की गठरी, हमारे सिर पे भारी। वजन पापों का है भारी, इसे कैसे उठाएंगे। पकड़ लो हाथ बने बारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ ताली सेवा करते हुए नहीं तो टूट जाएंगे। और कहते हैं, फंस गई हूँ मैं विरह की इस पीड़ा में, अब तू ही उखाड़ ले मुझे, वरना एक बार फंस जाऊंगी ना इस माया में तो कभी निकल नहीं पाऊंगी। कहती है, फंसी है भाबर में नैया, प्रभु अब डूब जाएगी। फंसी है भंवर में नैया, प्रभु अब डूब जाएगी। हे भैया आप बन जाओ, हे भैया आप बन जाओ, तो बेड़ा पार हो जाए। ये भैया आप बन जाओ तो बेड़ा पार हो जाए। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो टूट जाए। हे पकड़ लो हाथ बने बारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो टूट जाए। और कहते हैं, तुम्हारे ही भरोसे पर बस ये जीवन तेरे भरोसे पे टिका है मेरा। तू रहे तो ये जिंदगी ऐसे ही बाढ़ में, क्योंकि तेरी चाह है मुझे और कुछ नहीं चाहिए। इस जीवन की बस यहीं पर कल्पना रहे, क्योंकि प्रेम जहाँ भक्ति होती है वहाँ प्रेम होता है। कहते हैं मीरा ने प्रेम किया क्योंकि वो भक्तिमती है। संत कहते हैं मीरा भक्ति रति है, मीरा एक ऐसी ज्योति है जो पूरे संसार को प्रकाशित करती है। मीरा वो है जो राजस्थान में हरियाली लेके आई है। पर सत्य तो ये है कि मीरा को परखा नहीं जा सकता, मीरा को समझा नहीं जा सकता, मीरा पर व्याख्या नहीं की जा सकती। मीरा
को गाया जा सकता है, मीरा को नाचा जा सकता है, पर मीरा को समझा नहीं जा सकता है। मीरा ऐसे रोई है जैसे एक बालक रोता है। मीरा एक शुद्ध मन से रोई है, उसके हृदय में कपट नहीं था। व्यक्ति रोने से पहले सोचता है कोई ए ना कहे, कोई पूछने ना लगे कि भाई क्यों रो रहे हो, घर में कोई तकलीफ है क्या। हर व्यक्ति अपनी तकलीफ को छुपाता है, पर मीरा ने अपने तकलीफ को छुपाया नहीं है। उसने हर बार यही कहा है, हाँ मुझे है तकलीफ, मैं अपने जीवन में दुखी हूँ, क्योंकि जब तक गिरधारी ना मिले मुझे, मैं ऐसी ही रोती रहूंगी। पर गिरधारी भी हर बार अप्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष रूप से तो नहीं पर अप्रत्यक्ष रूप से हर बार आए। राणा ने जहर का प्याला दिया, उसे अमृत समझकर पी गई। कृष्ण का प्रसाद समझ के पी गई, पर कुछ नहीं हुआ उसे, क्योंकि कृष्ण के भगवान के प्रसाद से भला कुछ होता है। ऐसी है वो मीरा। केवल मीरा ही नहीं, ऐसे कई भक्त आए हैं हमारे इस भारत में। हमारा भारत इसीलिए तो महान है, यहीं पर भगवान आए, यहीं पर भक्त आए। ऐसे भक्तों ने जन्म लिया हमारी इस पृथ्वी पर कि जीवन धन्य हुआ तो हुआ, हमारा भारत भी धन्य हो गया, हमारी इस भारत भूमि भी धन्य हो गई। ये भारत की भूमि बहुत अमूल्य है। हमने कहते हैं ना कि भगवान की कृपा होती है, कोई ये ना समझे कि हम पर कृपा नहीं हुई है। यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं उन पर विशेष कृपा हुई है। एक कृपा कब हुई है, कहा बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ गावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ गावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ गावा। बड़े भाग्य, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ सुर दुर्लभ सब ग्रंथ गावा। बड़े भाग्य, बड़े भाग से मुझे मनुष्य तन मिला है। हम सबको बड़ी कृपा हुई है, बहुत कृपा हुई है, अनंत कृपा हुई है। इस कृपा के बाद हमें ये मनुष्य तन दे दिया, वरना किसी पशु के हृदय में होते, किसी पशु के शरीर में हमारी आत्मा होती, हम यहाँ कथा नहीं सुन पाते। हम कहीं भोजन का प्रबंध कर रहे हैं। हमें खाने के लिए जीवन नहीं दिया है कि भोजन कमाया और खाया, इसके उपरांत भी हमें बहुत से कार्य दिए गए। सत्य बात तो ये है कि हम कह के आए थे वहां पर कि बस तेरी सेवा में रहूंगी, तेरी सेवा करती रहूंगी। पर जैसे ही पृथ्वी पर आए, माता पिता भाई बहन पति सास ससुर सबका मुंह ने खा लिया, हमें भूल गए किस लिए आए थे। कमाने लगे, खाने लगे, परिवार का पोषण करने लगे। करना है हमें परिवार का पोषण, लेकिन इससे पहले हमें इसे याद रखना, इसका भी भोजन करवाना है। जैसे प्रधानमंत्री हम सबसे ही बनते हैं ना, अगर हमारा वोट उनसे पक्ष में चला जाए तो वही बनेगा। वैसे ही
अगर हम इन्हें भूल गए फिर ये भी भटकेंगे ही, हमें ही खोज, किसी भक्त को खोजने की तलाश में चले जाएंगे, कोई अच्छा भक्त मिले। जैसे पीएम सीएम सब हमसे ही बनते हैं। अब सीएम का रिजल्ट आने वाला है, किसने किसका पक्ष कितना लिया है, कौन आ रहा है, किसकी सरकार आ रही है, पर हमें इनसे क्या करना, किसी की भी सरकार आए भाई, हमें तो अपनी कथाएं करनी है। क्योंकि सरकार भी उसी की आएगी जिस पर इनकी कृपा होगी, जो हमारी यूपी को एक अच्छी दिशा में लेके गया होगा, उसकी सरकार आएगी भाई। क्योंकि सभी समझदार हैं, सब युवा वर्ग हैं, पढ़े लिखे हैं, अपने कथा की ओर आते हैं। तो ऐसा ही होता है, ये हम ही को ढूंढते हैं। तो हमें जैसे परिवार का ध्यान रखना वैसे ही इनका ध्यान रखना है। घर में लड्डू गोपाल को लेके आओ, उन्हें स्नान कराओ, भोजन कराओ। कुछ दिन तुम्हें लगेगा कि क्या ये काम बढ़ गया, और कुछ दिन तुम करने लगोगे ना तो तुम्हें आदत बन जाएगी। जिस दिन तुम भोजन नहीं कराओगे ना, तुम्हें उस दिन लगेगा कि आज ठाकुर जी ने भोजन नहीं किया। तो कभी ना भूलें। ऐसे ही कई भक्त आए और भक्तों ने उन्होंने अपना प्रचार नहीं किया, केवल भक्ति की, पर उनका प्रचार अपने आप हो गया। जो इसके दरबार में झुक जाता है ना, सारी दुनिया उसके चरणों में झुक जाती है। तो हमें लोगों के चरणों में नहीं झुकना, हमें भगवान के चरणों में झुकना है। ऐसी जीवन गाथा लेके आए, ऐसा प्रेम रस हमारे हृदय में भर दे कि हम सब केवल और केवल इसे ही पुकारते रहे, क्योंकि इनसे बड़ा हमारे लिए और कोई नहीं। श्याम की ऐसी ऐसी लीलाएं हुई, कुंज में रास किया, ऐसी बांसुरियां बजाई कि नृत्य किया सभी सखियों ने। और आता है ओ मीठी मीठी मेरे सावरे की मुरली बाजे, प्यारी प्यारी बाजे, होकर श्याम की दीवानी राधा रानी नाचे, होकर श्याम की दीवानी राधा रानी नाचे। मुरली बाजे, प्यारी प्यारी बाजे, होकर श्याम की दीवानी राधा रानी नाचे। और कहते हैं छोटा सा है बिल्कुल, हमारा कन्हैया बहुत प्यारा और छोटा सा है। छोटो सो कन्हैया मेरो बांसुरी बजावे, छोटो सो कन्हैया मेरो बांसुरी बजावे, यमुना किनारे देखो रास रचावे। यमुना किनारे देखो रास रचावे, पकड़े राधे जी की बैया हो, पकड़े राधे जी की बैया, देखो घूमर गावे, हाँ घूमर गावे, होकर श्याम की दीवानी राधा रानी नाचे, होकर श्याम की दीवानी राधा।
छमे छमे बाजे देखो राधे की भजनिया, छमे छमे बाजे देखो राधे की भजनिया, नाचे रे कन्हैया मेरो छोड़ के मुरलिया, नाचे रे कन्हैया मेरो छोड़ के मुरलिया। नाच रे कन्हैया मेरो छोड़ के मुरलिया, राधे संग में नैन लड़ावे हो, राधे संग में नैन लड़ावे, देखो छुपे छुपे के होकर शाम की दीवानी, राधा रानी नाचे, मेरे साबरे की बाजे, प्यारी प्यारी बाजे, होकर शाम की दीवानी, राधा रानी नाचे। और कहते हैं क्या, और कहते हैं प्यारी प्यारी लागे देखो जोड़ी राधे श्याम की, प्यारी प्यारी लागे देखो जोड़ी राधे श्याम की, शान है यो जान है ये देखो सारे गाँव की, शान है ये जान है ये देखो सारे गाँव की, राधे संग की ये जोड़ी मेरे बिड़ा लागे, माई बिड़ा लागे, होकर शाम की दीवानी, राधा रानी नाचे, होकर शाम की दीवानी, राधा रानी नाचे, मीठी मीठी मेरे साबरे की मुरली बाजे, प्यारी प्यारी बाजे, होकर शाम की दीवानी, राधा रानी नाचे, होकर शाम की दीवानी। बोलो राधा रानी सरकार की। ऐसी लीलाएं की हैं कुंज में निकुंज में हर जगह। एक प्रसंग आता है, प्रेम, राधा कृष्ण का प्रेम कैसा था। कहा चापत चरण मोहन नागर, धन धन राधिका जी के चरण, धन है वो ब्रज नगरी, धन है वो ऐसी भूमि जहाँ सारे ब्रह्मांड में माँ लक्ष्मी नारायण के चरणों में बैठी है, पर धन है वो ब्रज जहाँ स्वयं श्री कृष्ण राधा जी के चरणों में बैठे हैं। ऐसा प्रेम। कोई कहे कृष्ण की भक्ति करो पर किसी संत की शरण में जाओ, वो कहता है राधा रानी की भक्ति करो, क्योंकि राधा को मनाने से, राधा को बार बार जाप करने से कृष्ण प्रसन्न होते हैं। क्योंकि स्वयं श्री कृष्ण निकुंज में अकेले बैठकर दिन रात राधे 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 जपते रहते हैं। एक बार जब कृष्ण 11 वर्ष का पूरा समाप्त कर ब्रज भूमि को छोड़कर मथुरा जा रहे थे, तब सभी माताएं, सभी गोकुल की जितनी भी माताएं थी, वहाँ के नंद गांव के जितने भी पुरुष थे, सभी रो रहे थे। सभी सखियों के आंखों से अश्रु धारा प्रभावित हो रही थी। कृष्ण भी दुखी थे और माता भी दुखी थी, नंद बाबा भी दुखी थे, पर वहाँ राधा दिखाई ना दे। तब सोचा, कृष्ण ने पूछा, हे सखी, तुम सभी आई हो मुझे विदा करने, पर कृष्ण क्यों नहीं आए? राधा क्यों नहीं आई? तब सखियों ने कहा, उसकी पीड़ा कौन जाने,
उसने सोचा कहीं ऐसा ना हो हमारी लीलाओं में, तुम्हारी इन लीलाओं में वो बाधा ना बन जाए। इसीलिए एक वृक्ष के नीचे बैठकर फूट फूट कर रो रही है। तब कृष्ण वहां से उठकर राधा के पास पहुंचे। जैसे ही राधा के पास गए, राधा का हृदय कंपन होने लगा। कहते हैं, हे राधा, तू तो जानती है मेरे जन्म लेने का उद्देश्य क्या है, फिर तू क्यों, फिर ये सब क्यों? राधा कहती है, हे गिरधारी, हे छलिया, मैं सब जानती हूँ, पर इस हृदय को कौन रोके, इस पीड़ा को कौन रोके? मैं कहती हूँ, बार बार इस हृदय से कहती हूँ, बस कर, अब मत रो, पर ये नहीं मानता। इतना प्रेम है, वो उन दोनों का प्रेम नहीं है। इस संसार को प्रेम दिखाने के लिए एक अवतार लिया गया है कि प्रेम किया कैसे जाता है, निस्वार्थ प्रेम। ना ही मीरा कोई है, मीरा तो कृष्ण के हृदय से आई थी और हृदय में समा गई। राधा कृष्ण है, कृष्ण राधा है, दोनों में कोई भेद नहीं है। बस हम सबको सिखाने के लिए आए हैं कि भगवान से भक्ति की कैसे जाती है। और हर कथा में इसीलिए सुनाया जाता है। इस कथा का उद्देश्य तभी पूर्ण होगा जब हमारे हृदय में भी ऐसा बैराग आ जाए कि बस अब इस दुनिया से मुझे कुछ नहीं करना, बस राधा नाम की भक्ति में करती रहूं। इस मानव जीवन की वो सबसे बड़ी उपलब्धि होगी जिस दिन हमें किसी संत की शरण मिल जाए। संत वो है जो दिखावा नहीं करता, एक साधारण वेशभूषा रहती है उसकी, वो पीले वस्त्र नहीं पहनता, पर हाँ उसकी चेहरे की वो चमक, उसकी आंखों की वो चमक, आंखों की भी करुणा बता देती है कि इसका सारा जीवन भजन के सिवा और कुछ करने में नहीं लगता। ऐसा प्रेम है। स्वयं श्री कृष्ण कह रहे हैं, अरे कैसा प्रेम है राधा का, किसे मैं भी नहीं समझ पाया। क्या है इस राधा प्रेम में, एक बार मैं भी तो भला देखूं। तो जन्म लिया, राधा का हृदय लिया और शरीर लिया चैतन्य महाप्रभु और उड़ीसा प्रांत में जन्म लिया। अब दिन रात बस एक ही शब्द है इस हृदय में, अपनी जीभा पर हरे कृष्णा का गुणगान करते हैं और कहते कहते बेहोश हो जाते हैं। वहां पर जो लगे हुए हैं उनके आश्रम पर जितने भी लोग हैं सब पंखा से हवा कर रहे हैं। महाराज जी को मूर्छा आ जाती है तो उन्हें जगाना पड़ता है। ऐसा हृदय लेके आया। अब चला पता कि राधा का हृदय क्या होता है। धन्य है वो राधा नाम अक्षर। कभी हमारे हृदय में भी वो राधा नाम का सुर गूंजने लगे कि सोए जागे खाए पिए तो बस राधा राधा नाम रहे। हम ये नहीं कहते कि मंदिरों में घंटों बैठो, पर हृदय में बस राधा नाम रहे। कुछ करे तो भजन के माध्यम से राधा राधा नाम कहते रहे। राधा का नाम इस हृदय में आए तो अश्रुओं की धारा प्रभावित होने लगे, इन आंखों में अश्रु आ जाए, इतना प्रेम हो जाए राधा से, इतना प्रेम हो जाए उस किशोरी से कि हृदय में बस एक ही पीड़ा रहे। कभी तो मिले वो कृष्ण, कभी तो मिले वो राधा, जो करने आए थे हम वो करके जाए। उसका नाम लेते लेते कभी हम भी तो बेहोश हो जाए। क्या है उस नाम में? कभी मनोरथी नाम लेते हैं, बस नाम ले लिया राधे 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 राधे।
इस जीभा से राधे राधे नाम निकले ना, बस मन ही मन राधे राधे हो। हृदय से जैसे ही बोलना चाहे आंखों से अश्रु आ जाए। क्या उस राधा नाम की कोई परिकल्पना कर सकता है? क्या है वो राधा नाम? कहते हैं हम उसकी व्याख्या नहीं कर सकते, क्योंकि स्वयं कृष्ण नहीं जानते, स्वयं वो किशोर नहीं जानते कि राधा है कौन, कहाँ से आई थी, कहाँ चली गई, कहाँ समा गई वो। कभी वृंदावन जाओ, ऐसे तो सभी जाते हैं घूमने के मकसद से, पर संतों से मिलने के लिए जाओ। संत बैठे हैं राधे राधे राधे, कोई रो रहा है, कोई डला है, कोई मूर्छाग्रस्त है, कोई धूप में बैठा है। जब उन्हें देखते हैं, जब आते हैं, ये होता है प्रेम। हम क्या जाने प्रेम करके, हमसे तो कपट करवा लो हम सबसे। प्रेम कभी किया ही नहीं, कभी निस्वार्थ प्रेम करके देखो, जिसमें कोई स्वार्थ ना हो। कभी यहाँ से जाके सोचना कि मुझसे किसी ने निस्वार्थ प्रेम किया है, जिसमें कोई इतना सा भी स्वार्थ ना हो। एक बार गिरधारी के बारे में सोचना, कभी भगवान तो हमसे स्वार्थ वाला प्रेम नहीं करते। हमें कभी हम उनका नाम पुकारते हैं, वो अप्रत्यक्ष रूप से आ जाते हैं और हमें समझ में भी आ जाता है कि यहाँ आए थे, पर फिर भी नहीं समझते। इन्हें अज्ञान व्यक्ति ना कहे तो क्या कहे। विज्ञान को बढ़ाते हैं लोग, कहते हैं विज्ञान सर्वश्रेष्ठ है, पर जब हम राम कथा और भागवत को पढ़ते हैं, जो विज्ञान की सर्चें आज की गई हैं, वो बहुत पहले कर दी थी, बहुत पहले। आइएगा भजन के माध्यम से चलते हैं। तेरी बंसी पे सा 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 नी 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 धा 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 मा 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 नी धा मा नी धा मा धा। तेरी बंसी पे जाऊं बलिहार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। तेरी बंसी पे जाऊं बलिहार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे। और कहते हैं ओढ़े के आई मैं तो लाल चुनरिया, ओढ़े के आई मैं तो लाल चुनरिया, मटकी उठा के मैं तो बनी रे गुजरिया, मटकी उठा के मैं तो बनी रे गुजरिया। हो मैं तो कर आई, हो मैं तो कर आई सोला सिंगार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, हो मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। तेरी बंसी पे जाऊं बलिहार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, हो मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार। और कहते हैं तेरे लिए मैंने सब कुछ छोड़ा, तेरे लिए मैंने सब कुछ छोड़ा, प्यारा सा रिश्ता मैंने तुमसे जोड़ा, प्यारा सा रिश्ता मैंने तुमसे जोड़ा।
हो गया तुमसे, हो गया तुमसे तो अब प्यार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, तेरी बंसी पे जाऊं बलिहार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। और कहते हैं, जब से लगी है मोहे तेरी लगने बा, जब से लगी है मोहे तेरी लगने बा, बिसर गयो मोहे घर आंगन बा, बिसर गयो मोहे घर आंगन बा, ओ मैं तो छोड़ आई, ओ मैं तो छोड़